हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू साबू क्लासेज। अब हम क्वेश्चन नंबर 69 कर रहे हैं। नवीन, कादिर एंड राजेश वर पार्टनर्स डूइंग एन इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बिजनेस इन उत्तराखंड। आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप वर ड्रॉन अप एंड क्लोज, इट was discovered that interest on capital has been allowed to partners 6% per annum for the year ending 31st March 2017 and 18. Around, there is no provision for interest on capital in the partnership deed. On the वो कह रहा है कि इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड कर दिया, लेकिन इनकी पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे करने का कोई प्रोसेस नहीं था। नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड। ऑन द अदर हैंड, नवीन एंड कादिर वर एंटाइटल्ड टू ए सैलरी 3,500 एंड 4,000 per quarter respectively, which has been taken into consideration. Their fixed capital were 4 lakh, 3,60,000, 2,40,000 respectively. During the last 2 years, they had shared the profit and losses as follows. Year ended on 17, 3:2:1. Year ended on 18, 5:3:2. Past necessary adjusting entry for the above adjustment in the books of the firm on 1st April 2018 show your working clearly. इस क्वेश्चन में 3 पार्टनर हैं, नवीन, कादिर एंड राजेश। अब इनका जो था कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इनके डीड में ये व्यवस्था थी, अरेंजमेंट था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे नहीं करना, पर इन्होंने उसको ध्यान नहीं रखा और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उन्होंने 6% पे कर दिया। और नवीन और कादिर को जो 3,500 और 4,000 जो सैलरी देनी थी क्वार्टरली, वो क्वार्टरली सैलरी जो है वो पे करनी चाहिए थी, वो पे करना भूल गए। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पे नहीं करना था, वो पे कर दिया, और सैलरी पे करनी थी वो पे करना भूल गए। और इन्होंने दोनों सालों के प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो अलग अलग दिए हुए हैं, तो क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, ध्यान रखें। तो सबसे पहले तो हमारी गलती क्या है कि हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें पे करना ही नहीं था, पर हमने उनको क्या किया कि भाई 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब हमने पे किया था उस समय उनके अकाउंट में वो क्या हुआ था, क्रेडिट, तब हम उसको क्या करेंगे, डेबिट। तो ये लिखा जाएगा, ये बात हो रही है आपकी 31 मार्च 17। ये पहला एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल wrongly credited, now debited 6% per annum। ये आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट। अब हमारी कैपिटल है 4 लाख का 6% 24,000। अब आया 3,60,000 का 6%, वो अमाउंट आएगा 21,600। फिर वो कह रहा है हमारी कैपिटल है थर्ड पार्टनर की दे रहा है 2,40,000, उसका 6% आएगा आपके 14,400। अब हमें इन तीनों की टोटल करनी है और वो फर्म के क्रेडिट साइड में शो करनी है। वो टोटल आई हमारे पास 60,000। अब इसमें क्या ध्यान देने वाली बात है, हर बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम क्रेडिट ही करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा था इनके पार्टनरशिप डीड में ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं था, फिर भी इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कर दिया, तो इसलिए हमने उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्लियर दिया हुआ है कि साहब नो प्रोविजन फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन द पार्टनरशिप डीड।
कि प्रोविजन था नहीं, फिर भी हमने उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% अलाउड कर दिया। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे किया था तो क्रेडिट हुआ था, अब वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वापस आपको क्या करना है, डेबिट करना है। अब सेकंड पॉइंट है सैलरी। सैलरी दो लोगों को देने की बात कह रहा है, नवीन और कादिर। नवीन और कादिर को सैलरी देनी है। नवीन की सैलरी बता रहा है 3500, कादिर की सैलरी बता रहा है 4000। तो नवीन की सैलरी 3500 पर क्वार्टर और इसकी है 4000 पर क्वार्टर। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 3500 इंटू 4, 4000 इंटू 4, ये अमाउंट आ गया आपके 14,000। ये 14,000 जो है एन के क्रेडिट साइड में शो हो जाएंगे और क्यू के क्रेडिट साइड में 16,000 शो हो जाएंगे और फर्म के डेबिट साइड में एन की जो सैलरी यहाँ क्रेडिट है यहाँ वो डेबिट हो जाएगी, क्योंकि सैलरी 16,000 है वो भी यहाँ डेबिट हो जाएगी। और आप चाहो तो कंबाइंड 30,000 लिख सकते हो, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। अब इनका पहले साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है वो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है 3:2:1। अब 3:2:1 है, ये हमने फर्म की टोटल की, ये टोटल आई हमारे 60,000 और इधर की टोटल आ रही है हमारे 30,000। तो डिफरेंस हमारे पास अवेलेबल हुआ वो हुआ 30,000। ये 30,000 का डिफरेंस, क्योंकि पहले साल का P&L रेशियो 3:1 है, 30,000 फर्म के डेबिट में आ रहे हैं तो पार्टनर के क्रेडिट में चले जाएंगे। ये थर्ड एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस, और पार्टनर के क्रेडिट में जा रहे हैं तो वो आपका क्या हो गया, प्रॉफिट का अमाउंट दिया हुआ है 30,000 और प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बता रहा है फर्स्ट ईयर का 3:2:1। तो ये आ जाएगा ए के क्रेडिट में ये 15,000, बी के क्रेडिट में 10,000 और सी के क्रेडिट में 5,000। अब आए सब सेकंड ईयर में जो मिस्टेक है, हर बार तो क्या होता है 1 ईयर की मिस्टेक होती है, इतना करने के बाद में हम टोटल लगा देते हैं। इस क्वेश्चन में स्पेशल यही है 2 इयर्स की मिस्टेक हमको रेडी करनी है। और पास एंड एडजस्टमेंट एंट्री क्या रहा है, ये लिया हमने 31 मार्च 2018, वही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट, वही सैलरी का पॉइंट दिखाना है और लास्ट में जो भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस हमें 5:3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो ये आया सब पहला पॉइंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल wrongly credited, now debited. Interest on capital wrongly credited, now debited. अमाउंट आएगा 24,000, 21,600, 14,400 और ये आ गया आपके 60,000। अब आया साहब सैलरी, सेकंड पॉइंट ये लिया सैलरी एन और क्यू। एन की सैलरी है 3,500 इंटू 4 और क्यू की सैलरी है 4,000 इंटू 4। एन का अमाउंट आया 14,000, ये आ जाएगा फर्म के डेबिट में 14,000। क्यू का अमाउंट आया 16,000 क्रेडिट में और फर्म के आ जाएगा डेबिट में 16,000। अब हमें इसकी टोटल लगानी है। ये टोटल आई हमारे पास फर्म की टोटल 60,000 क्रेडिट साइड, डेबिट साइड आ रही है 30,000, दोनों में डिफरेंस आया 30,000 का अमाउंट।
अब ये 30,000 का जो डिफरेंस आया है वो 30,000 हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट एंड लॉस के रेशियो में। ये हमारा प्रॉफिट हो गया और ये 30,000 हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हमारा जो P&L रेशियो दिया हुआ है 5:3:2, तो ये आ जाएगा फर्म के डेबिट में है, पार्टनर के क्रेडिट में आ जाएगा। अमाउंट आया आपके ये 15,000, ये 9,000, ये 6,000। 30,000 को हमने 5:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम इनकी टोटल लगा देंगे। पहले की टोटल आई हमारे पास 24 और 24 48,000। दूसरे की टोटल आई हमारे पास 58,000। अब उसके बाद में इसकी टोटल आई हमारे पास 43,200। नेक्स्ट टोटल आई हमारे पास 51,000। नेक्स्ट टोटल आई हमारे पास 28,800 और नेक्स्ट टोटल आई हमारे पास 11,000। अब हम 48,000 और 58,000 में डिफरेंस निकालते हैं तो 58,000 वाला हैवी है 10,000। यहाँ पर हमने डिफरेंस निकाला, यहाँ की साइड हमारी क्रेडिट साइड हैवी है और वह हैवी है 7,800। और यहाँ हमने डिफरेंस निकाला, यहाँ पर हमारी जो है वो डेबिट साइड हैवी है और वो हैवी है 17,800। तो काम हमने जो किया है वो 2 ईयर की मिस्टेक वो कह रहा है। तो मिस्टेक में सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें प्रोवाइड नहीं करना चाहिए था, हमने प्रोवाइड कर दिया इसलिए उसको डेबिट किया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड, नाउ डेबिटेड। फिर हमने किया सैलरी, ये एन की सैलरी बता रहा है पर क्वार्टर, 1 ईयर में 4 क्वार्टर। इसकी क्यू की सैलरी है 4,000, 4 क्वार्टर की आ गई। ये P&L प्रॉफिट आ गया और इसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके लिए हमने 60,000 में से यहाँ तक 30,000 लेस किए। 30,000 पहले साल का P&L रेशियो है 3:2:1। अब है सेकेंड ईयर के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्वेश्चन कह रहा है कैपिटल आर फिक्स, इसलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रॉन्गली क्रेडिटेड, नाउ डेबिटेड 6% पर एनम। सैलरी हमने शो कर दी, डिफरेंस आ गया 30,000। वो 30,000 हमने डिस्ट्रीब्यूट किया 5:3:2। अब हमारी एंट्री हो जाएगी आर करंट अकाउंट डेबिट 17,800 to N's current account 10,000 और ये आ जाएगा टू Q's current account और अमाउंट आएगा 7,800 being transaction omitted, being transaction omitted. Now adjusted.